Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss two types of cell that are specialized cell. The first one is muscle cell and the second one is neuron cell. So first of all we will discuss the muscle cell. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मसल सेल्स की. मसल सेल्स क्या होते हैं? मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है जी. मसल सेल जो होते हैं ये स्पेशलाइज सेल होते हैं. किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं? दे कैन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है जी. क्या कर सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? आपको पता है हमारी बॉडी में हमारा जो मसल है, हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है. ठीक है जी. हमारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड सप्लाई करता है. हमारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड मूव करती है. सो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे. मसल सेल जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? बेसिकली दे आर इलोंगेटेड एंड दे कंटेन टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन. इनके अंदर जो है वो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं. एक होती है एक्टिन और सेकंड होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ये दोनों प्रोटीन है, एक्टिन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. एक्टिन या आप इसको मायोसिन प्रोटीन भी कह सकते हैं. जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मसल्स में दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन. क्योंकि आपका लेवल छोटा है इसलिए आपको कहते हैं कि एक एक्टिन होती है, दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, हमारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं. ठीक है जी. स्ट्रक्चर की बात करेंगे. आपने सिर्फ दो बातें करनी है कि मसल सेल जो होते हैं वो एक इलोंगेटेड होते हैं और दूसरा आपने इनमें मौजूद प्रोटीन्स की बात करनी है कि दे कंटेन टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन. द फर्स्ट वन इज़ एक्टिन एंड द सेकंड वन इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब आ जाते हैं मसल सेल्स की टाइप्स पे कि मसल सेल जो होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल सेल्स. द फर्स्ट वन इज़ स्केलेटल मसल, the second one is cardiac muscle and the third one is स्मूथ मसल्स. ठीक है जी. आपने इसकी टाइप्स याद रखनी है. जब भी आपसे कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मसल सेल्स. ठीक है जी. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने लिखना है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल सेल. द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, सेकेंड वन इज कार्डियक मसल एंड द थर्ड वन इज स्मूथ मसल्स. अब हम इनकी डिटेल को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे जो फर्स्ट टाइप है स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल देखने में कैसे होते हैं, इनकी शेप कैसे होती है? तो स्केलेटल मसल जो होते हैं वो भी इलोंगेटेड होते हैं. ठीक है जी. वो स्ट्रिएटेड होते हैं और कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं. इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग होते हैं. स्ट्रिएटेड का क्या मतलब होता है? अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो आपको ये मतलब समझ आ जाएगा कि स्ट्रिएशन का क्या मतलब है. सपोज ये मसल सेल्स की मैं आपको एक छोटी सी जो है ना वो एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ. ये आपके स्केलेटल मसल्स हैं. ठीक है जी. अब स्केलेटल मसल्स हैं, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे ये जो हैं ये इनके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है जी. अब स्ट्रिएशंस क्या होती हैं? स्ट्रिएटेड का मतलब होता है धारियाँ, छोटी छोटी. जैसे आपने ज़ीब्रा की बॉडी देखी होगी तो ज़ीब्रा की जो बॉडी होती है वो होती तो वाइट है लेकिन उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिएशंस होती हैं, ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं जिसे हम ब्लैक धारियाँ भी कहते हैं. तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये इनकी शेप है, इस तरह के ये दिखते हैं. और ये देखें ये इलोंगेटेड हो गए, लंबे हो गए और ये इनके ऊपर स्ट्रिएशंस होती हैं, मतलब इनके ऊपर धारियाँ होती हैं, ये स्मूथ नहीं होते. ठीक है जी. अब बात समझ आ गई कि ये किस तरह के होते हैं. ये मसल सेल की मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए. अब समझ आई कि स्ट्रिएशंस क्या होती हैं. ये जी स्ट्रिएशंस हैं. ये स्केलेटल मसल की मैंने डायग्राम बनाई है, इसके ऊपर मैंने आपको दिखा दिया कि ये इलोंगेटेड है, लॉन्ग है. ठीक है जी. और इसके बाद क्या है, ये स्ट्रिएटेड है. अब जब आप मसल सेल्स के बारे में लिखोगे, सपोज आपको कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन स्केलेटल मसल, तो आप क्या करोगे?
एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होता है। आपको 2 मार्क्स लेने के लिए इसकी डायग्राम भी बनानी होगी और इसके सारे कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना होगा। तो कैरेक्टर्स क्या है आपने लिखना है, दे आर इलोंगेटेड, स्ट्रिएटेड और वॉलंटरी इन एक्शंस होते हैं। अब वॉलंटरी इन एक्शन का क्या मतलब है कि इनकी जो मूवमेंट होती है ना वो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है जी। हम जो है अपने मसल, स्केलेटल मसल को खुद मूव कराते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी आर्म है, ठीक है जी, मैं अपनी आर्म को यूं करूंगी तो मेरी आर्म के ये वाले जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करें, ये कॉन्ट्रैक्ट करें, ये जो साइड वाले मसल्स हैं ये रिलैक्स करें, ठीक है जी। तो मेरी बाजू जो है ये मूव कर रही है, ठीक है जी। जब नीचे जाएगा तो ये वाले मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ये रिलैक्स कर जाएंगे, इस तरह से मेरा बाजू मूव करेगा। सो दे आर वॉलंटरी इन एक्शन। ये मेरी बाजू की मूवमेंट जो मेरे कंट्रोल में, जैसे मैं बोर्ड पे राइटिंग कर रही हूँ तो मेरी जो मूवमेंट है मेरे हाथों की ये मेरे कंट्रोल में, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है जी। वो वाली मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में होती है। अच्छा जी, दे आर अटैच टू बोन्स। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है इसमें स्केलेटन होता है, ठीक है, मतलब एक हड्डियों का ढांचा होता है और उस ढांचे के ऊपर स्केलेटल मसल्स होते हैं। पूरे ढांचे के ऊपर जो है वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, दे आर अटैच टू द बोन्स। क्या होता है, स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारी हड्डियों से अटैच होते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो हमारी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। दे आर अटैच टू बोन एंड हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है जी। मूवमेंट जैसे ये मूवमेंट हो रही है, लोकोमोशन क्या होता है, जगह जिसमें चेंज हो। सपोज मैं यहाँ से मूव करके किसी दूसरी जगह पे जाऊँ, इसको हम लोकोमोशन कहते हैं। अब आ जाते हैं कार्डियक मसल पे। कार्डियक मसल किस तरह के दिखते हैं, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कार्डियक मसल जो होते हैं ना ये ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रांच्ड, और ये भी स्ट्रिएटेड होते हैं। इनमें भी जो है वो स्ट्रिएशंस होती हैं, ठीक है जी। दे आर ब्रांच्ड, स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी इन एक्शन। इनका जो मूवमेंट पैटर्न होता है ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है जी। ये हमारे दिल की जो वॉल होती हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि कार्डियक का जो वर्ड है ये निकला ही हार्ट से है, ठीक है जी। कार्डियक मीन हार्ट, तो कार्डियक मसल्स मीन हार्ट के मसल्स, ठीक है जी। अब जब ये वाले मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, दे हेल्प्स इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ये इनका फंक्शन है। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है कि जब हार्ट जो है वो पंप करता है, मतलब कार्डियक मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है जी, ऐसे यूं कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड है ना वो पूरी बॉडी की तरफ, हार्ट से निकल के बॉडी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। सो इसको हम कहते हैं पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को पंप आउट करता है, ठीक है जी। जैसे ही वो रिलैक्स करता है तो बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ आ जाता है। सो कार्डियक मसल्स हेल्प्स इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ये हार्ट का पंपिंग एक्शन है। अब बात करते हैं इसकी डायग्राम की। जैसे मैंने कहा था मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। ये कार्डियक मसल्स हैं, ये एक जो मसल से दूसरे मसल की ब्रांच निकल रही है, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि ये भी स्ट्रिएटेड होते हैं, इनमें भी स्ट्रिएशंस होती हैं, धारियां होती हैं, ये सारी की सारी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मसल की जो शेप है ये ऐसे जुड़ी हुई नहीं है, ये ब्रांच है। ये एक जो मसल है, मसल सेल है, ये दूसरा मसल सेल इसके साथ ब्रांच की फॉर्म में अटैच है। इनवॉलंटरी इन एक्शन, मतलब इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इनवॉलंटरी इन एक्शन, और इनका जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है इट हेल्प्स इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है जी। दे आर फाउंड इन द, फाउंड कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है जी। हार्ट की वॉल में पाए जाते हैं और इनकी जो कंट्रैक्शन होती है उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप आउट करता है या फिर पंप इन करता है, ठीक है जी। अब इसकी भी समझ आ गई। अब हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, दे आर स्पिंडल शेप, यूं इनकी शेप होगी, ये स्पिंडल शेप होती है। सो ये स्पिंडल शेप है, ठीक है जी, इस तरह का, जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो टेपर करते हैं और सेंटर जो है वो बल्की होता है, इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप। इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियाई होते हैं, बट दे आर नॉन स्ट्रिएटेड, इनमें स्ट्रिएशंस नहीं होती। दे आर नॉन स्ट्रिएटेड,
इसीलिए तो हम इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कोई स्ट्रिएशन नहीं है और ये स्मूथ होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं, ठीक है जी। इनका जो एक्शन पैटर्न है वो कैसे, इनवॉलंटरी इन एक्शन। पाए कहाँ पे जाते हैं, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ आर इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा लिवर है, जैसे हमारा स्टमक है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है, इनकी जो वॉल्स होती है ना उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये बात आपने भूलनी नहीं है। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो किससे बनी होगी, स्मूथ मसल से बनी होगी। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो किससे बनी होगी, वो स्मूथ मसल से मिलके बनी होगी। स्मूथ मसल का मतलब नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड जिसके ऊपर कोई धारियाँ नहीं होती, ठीक है जी। शेप इनकी क्या होती है, स्पिंडल होती है। सो इनवॉलंटरी इन एक्शन, इनकी जो मूवमेंट होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में सारा फंक्शन हो रहा होता है हमारी मर्जी से नहीं हो रहा होता। मतलब हम खाना खाते हैं, ठीक है जी, तो जब खाना नीचे जाता है फूड डाइजेशन हमारी मर्जी से नहीं होती है, हमारा एक बॉडी का इनवॉलंटरी एक्शन है जो होना ही होना है, ठीक है जी। हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है, वो होना ही होता है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द ब्लड वेसल रेगुलेट द ब्लड फ्लो। जो हमारी ब्लड वेसल के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो बॉडी में होता है वो रेगुलेशन, उसको रेगुलेट हो जाता है, मतलब वो एक प्रॉपर वे में हो जाता है, उसकी चैनलिंग प्रॉपर हो जाती है। अब आपको समझ आ गई, मसल सेल्स के बारे में हमने पढ़ा है, मसल सेल्स किस तरह के होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की, ठीक है जी। न्यूरॉन क्या होते हैं, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। इनको हम कहते हैं दे आर द स्पेशलाइज सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब स्टेम सेल से बने होते हैं और स्पेशलाइज किस लिए होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। तो हम इनको ये भी कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, NS स्टैंड फॉर नर्वस सिस्टम, और स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। इनको हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ किसके, नर्वस सिस्टम के। अब बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। तो जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है जी। फंक्शन की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। इनके यूनिक फंक्शन की वजह से इनका स्ट्रक्चर भी यूनिक होता है। अच्छा जी, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है अब इसका, इट हैज़ वन सेल बॉडी एंड टू साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ठीक है जी। इसमें एक सेल बॉडी होती है और ये सेल बॉडी है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो है, ये जो एक्सटेंशन है ये वाली, ठीक है जी, ये ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ये ब्रांच्ड होती हैं। और एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो है वो लॉन्ग होती है, जिसको हम कहते हैं एक्सन। ये हमारा एक्सन हो गया। अब होता क्या है, ठीक है जी, जो न्यूरॉन होता है उसके पास एक सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, ये जो है शॉर्टर एक्सटेंशन, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये जो है ये एक्सन होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब फंक्शन क्या होता है, दीज शॉर्टर एक्सटेंशंस मूव द नर्व इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। क्या होता है, ये जो छोटी एक्सटेंशन है ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ मूव कराती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब एक्सन का क्या काम है, एक्सन जो होता है इट मूव द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है जी। यहाँ से जो नर्व इम्पल्स होती है ना, नर्व इम्पल्स, NI स्टैंड फॉर नर्व इम्पल्स, क्योंकि न्यूरॉन का काम ही क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो कैसे ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांसमिशन मीन ये पूरी बॉडी की तरफ जो है नर्व इम्पल्स को भेजता है, ब्रेन से मैसेज नर्व इम्पल्स के ज़रिए जो है बॉडी में जाते हैं, और वहाँ से जो मैसेज है वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए हमारे ब्रेन तक आता है। जो ट्रांसमिशन का पैटर्न है वो किसकी हेल्प से होता है, वो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की हेल्प से होता है। क्या होता है, मैंने क्या बात की, इसमें टू साइड, ये इसका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ठीक है जी। दो तरह की एक्सटेंशन है, एक ये शॉर्टर एक्सटेंशन हैं
जिनको हमने क्या कह दिया, डेंड्राइट एक लॉन्गर एक्सटेंशन है, ये ज़्यादा हैं, डेंड्राइट्स ज़्यादा हैं और लॉन्गर एक्सटेंशन एक ही होती है जिसको हम कहते हैं एक्सन। अब जो शॉर्टर एक्सटेंशन डेंड्राइट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, ये नर्व इम्पल्स को क्या करती हैं, सेल बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। दे ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी, ये आपने याद रखना है। एंड द लॉन्गर एक्सटेंशन द एक्सन इट कैरीज द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है और उसको दूसरी न्यूरॉन के पास लेके जाता है। ठीक है जी। अब हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन को पढ़ा। न्यूरॉन में हमने क्या कहा कि ये स्पेशलाइज सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के, इनको हम बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। आपको पता है हर सेल के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है जी। तो इनके पास भी क्या होता है, ये एक न्यूरॉन सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है जी। हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा तो हमने कहा कि न्यूरॉन के पास जो है वो 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जो उसके फंक्शन में वाइटल रोल प्ले करती हैं। 2 तरह की एक्सटेंशंस होती हैं, एक लॉन्गर होती है और एक से ज़्यादा जो होती हैं वो शॉर्टर होती हैं। ठीक है जी। जो लॉन्गर एक्सटेंशन है उसको हमने एक्सन का नाम दे दिया, जो शॉर्टर एक्सटेंशंस हैं उनको हमने डेंड्राइट्स का नाम दे दिया। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या देखा, दे कैरीज द नर्व इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी, ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। और एक्सन का फंक्शन हमने क्या देखा, दे कैरीज द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से दूर लेके जा रही हैं किसको, नर्व इम्पल्स को। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन का हमने देख लिया, वो क्या था, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो ये पूरा था हमारा न्यूरॉन। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मसल सेल्स को और न्यूरॉन सेल को। उसके बाद हमने देखा न्यूरॉन को। न्यूरॉन जो है स्पेशलाइज सेल है किसका, नर्वस सिस्टम का। आई होप आज का लेसन आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरी वीडियो को पूरे तरीके से वॉच करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।